तो रात के बजे हैं 10 और मैं आ गया हूं वापस और आज हम बात करेंगे ऑटोमेटिक गाड़ियों को लेकर। देखो, जब भी तुम गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते हो तुम्हारे मन में दो ही ख्याल आता है, या तो तुम मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी खरीदोगे या फिर तुम एएमटी की गाड़ी खरीदोगे। अब गाड़ी क्योंकि लाखों रुपए की होती है, अगर तुमने गलत गाड़ी खरीद ली तो जिंदगी भर तुम्हारे अंदर पश्चाताप रहेगी, सिरदर्द रहेगा और कहीं ना कहीं तुम खुद को कोसोगे कि क्यों तुमने लाखों रुपए डुबा दी। इसलिए बेहतर यही है कि अच्छे से जान लो और अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि ये गाड़ी खरीदना चाहिए तो तुम डेफिनेटली खरीदो। जितना भी मुझे एएमटी के बारे में पता है मैं तुम्हें हर वो चीज बता दूंगा यहाँ पर। देखो, जैसे बाइक की दुनिया में स्कूटर्स होते हैं गियरलेस। तुमने कभी होंडा एक्टिवा तो चलाई होगा, तुमने एक्सीलरेटर मरोड़ दी और गाड़ी बिंदास भागने लगा, लेकिन बाइक में ऐसा नहीं है। बाइक में तुम्हें गियर चेंज करनी पड़ती है। सिमिलर चीजें गाड़ियों की दुनिया में अगर ऑटोमेटिक को हम रखें तो सेम चीज है, तुम्हें खुद से गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, गाड़ी खुद ब खुद गियर बदलेगा। अब इसे और अच्छे से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, गाड़ी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जब मैं अपना पहला बाइक सीखा था, मैं अपनी बाइक को सीखा था एग्जैक्टली 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद आई थिंक विद इन 7 डेज मैं पूरी तरह से हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। 7 दिन के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं हाईवे पे गाड़ी को चला रहा था, बाइक को, ठीक है। लेकिन ऑन द सेम टाइम जब मैं गाड़ी चलाना सीखा तो मुझे पता है कितना वक्त लगा। 1 महीना मुझे लग गया सिर्फ गाड़ी के साथ फैमिलियरिटी बढ़ाने के लिए, और उसके बाद मुझे 6 महीने लगे हाईवे तक पहुंचने के लिए, 6 मंथ्स। तो जो यहाँ पर 1 हफ्ते में हुआ, यहाँ पर उसी चीज़ को होने में लगभग लगभग 42 हफ्ते लग गए। यानी ये इससे 42 हफ्ते ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो समझो कि गाड़ी चलाना क्यों कॉम्प्लिकेटेड है। जब तुम गाड़ी के अंदर बैठते हो तुम्हें अपने दोनों पैरों से 3 चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। 2 पैर, तुम्हारे पास सिर्फ 2 पैर हैं और तुम्हें कंट्रोल करनी पड़ेगी इन 3 चीज़ों को। ऊपर से तुम्हारे जो 2 हाथ हैं, वो 2 हाथ एक गोल स्टीयरिंग को कंट्रोल करेगा। तुम्हारी दोनों आंखें और दिमाग को पता लगानी पड़ेगी कि सामने जो रास्ते का नाप है वो कितना है, कितना साइड तुम्हें देनी पड़ेगी आजू बाजू के लोगों को और गाड़ियों को निकलने के लिए, ओवरटेक करने के लिए। ऊपर से अगर बीच में से अगर साइड में से तुम्हारी कोई गाड़ी आ रही है तो तुम्हें ORVMs जो है वहाँ पर देखकर नज़र रखनी पड़ेगी। जो सामने से IRVM है वहाँ पर नज़र रख के तुम्हें देखना पड़ेगा कि पीछे कौन गाड़ी आ रही है। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जो एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच को तुम अपने 2 पैरों से कंट्रोल कर रहे हो उसे तुम देख भी नहीं पाओगे। तुम्हें अंदाज है कि ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर तुम्हें इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करनी पड़ेगी। ऊपर से तुम्हें बीच बीच में गियर को भी चेंज करनी पड़ेगी स्टीयरिंग से हाथ हटाकर। अब ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि लोगों को इतना वक्त लग जाता है गाड़ी को सीखने में, इसीलिए ऑटोमेटिक गाड़ी लाया गया। इसमें चीज़ें काफ़ी आसान कर दिया गया। इनमें से क्लच को यहाँ से हटा दिया गया और कहा गया कि तुम अपने पैरों से, 2 पैरों से सिर्फ 2 ही चीज़ को कंट्रोल करो, और उन दोनों की कंट्रोल लगभग सेम ही है। एक्सीलरेटर मरोड़ोगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, एक्सीलरेटर घटा दोगे तो गाड़ी धीमा पड़ जाएगा, ब्रेक लगा दोगे तो गाड़ी पूरी तरह से थम जाएगी। तो बहुत चीज़ें आसान हो गई। ऊपर से तुम्हें गियर को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी खुद ब खुद गियर चेंज कर लेगा। तो चीज़ें यहाँ पर बहुत आसान हो गया, यानी गाड़ी ईजी टू ड्राइव हो गया। ये एएमटी या ऑटोमेटिक गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है। अब ये समझते हैं कि ये जो गियरलेस गाड़ियाँ होती है ये आमतौर पर 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। एक आमतौर पर हमारे लिए है एएमटी, यानी जो आमतौर पर हम कहते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन या ऑटोमेटिक गाड़ियाँ। उसके बाद एक दूसरा आता है जो आमतौर पर सीवीटी है, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि ये ज़्यादा महंगी है और सीवीटी सिर्फ महंगी गाड़ियों में आती है और भारत में मारुति जैसे ब्रांड बहुत कम ही बना पाता है। एग्जैक्टली आई थिंक मारुति का कोई भी गाड़ी सीवीटी का इस्तेमाल नहीं करता। होंडा सिटी में तुम्हें सीवीटी मिलेगा। होंडा के लगभग सभी चीज़ों में सीवीटी का इस्तेमाल होती है। इनफैक्ट होंडा के एक्टिवा जो स्कूटर है वहाँ पर भी सीवीटी का ही इस्तेमाल होती है। ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है। इसमें आमतौर पर एक स्टील बेल्ट और पुली का इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एक और तीसरा चीज़ आता है टॉर्क कन्वर्टर। उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एएमटी के बारे में बात करेंगे जिसमें आमतौर पर एक्चुएटर्स का इस्तेमाल होती है। अभी एक्चुएटर्स बेसिकली होते क्या हैं, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होती है जो आमतौर पर गाड़ी के गियर शिफ्ट को कंट्रोल करता है। अब ये जो एएमटी की गाड़ियां हैं ये हमेशा ही तुम्हें एक इजी ड्राइविंग फील देता है। अगर तुमने कभी मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी चलाना नहीं सीखा तो ये चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी आसानदेह हो जाएगा।
अब देखो, AMT गाड़ी के सबसे बड़ी फायदे है, ये इजी टू ड्राइव है, ठीक है, ये इजी टू ड्राइव है। दूसरा, इस गाड़ी में तुम्हें अच्छी खासी हाई माइलेज मिलेगा, ठीक है, हाई माइलेज तुम्हें इस गाड़ी में मिलेगी। तीसरा, इस गाड़ी के जो सेकंड ऑप्शन, मतलब तीसरा जो ऑप्शन है जो तुम्हें इस गाड़ी में मिलेगा, वो है ये गाड़ी तुम्हें जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है शहर के अंदर, उसमें ये गाड़ी बहुत स्मूथ चलने वाला है। अगर तुम बहुत कम गाड़ी ड्राइव करते हो ना, तुम्हारा गाड़ी बहुत लेस ड्राइविंग चलता है, मतलब तुम मान लो कि एवरेज 5 से 10 किलोमीटर तुम दिन के गाड़ी चलाओगे, या फिर वो भी शायद नहीं चलाओगे, कभी कभार गाड़ी को निकालोगे, कभी कभार घूमने चले गए, ऐसे सिचुएशंस में AMT तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे लिए ड्राइविंग फन है वो रहेगा। शहर के अंदर ये बहुत अच्छा माइलेज भी देगा, ये लगभग मैनुअल ट्रांसमिशन के इक्वल देता है, कुछ जगहों पर तो उससे भी ज़्यादा देता है। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन चीज़ है, अगर तुम मैनुअल ट्रांसमिशन पे ऑलरेडी गाड़ी चला चुके हो, यानी जो रेगुलर गियर के साथ आता है वो गाड़ी अगर तुमने चला चुके हो, तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जार्की फील होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखो। मतलब क्योंकि ये एक कंप्यूटराइज्ड गियर चेंजिंग हो रही है ना इसके अंदर, तो जब भी तुम गाड़ी चलाओगे तुम्हें फील होगा कि गाड़ी उतना स्मूथ नहीं है। इसके अलावा जब तुम गाड़ी चलाओगे तुम्हें पावर भी बहुत कम महसूस होगा, ओवरटेक जब तुम करने जाओगे तुम्हें पावर बहुत कम महसूस होगा। तो मैं हमेशा कहूँगा कि अगर तुम्हारा ड्राइविंग काफ़ी फास्ट है तो तुम्हारे लिए AMT सही नहीं है, तुम्हारा ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा है, AMT बिल्कुल सही नहीं है। AMT तुम्हारे लिए तभी सही है जब तुम्हारा ड्राइविंग बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लो है। अगर तुम कम ड्राइव करोगे, तुम्हारे अंदर रोड पे चलाने की कॉन्फिडेंस काफ़ी लो होगा। तुम्हारे पास एक गाड़ी है बट तुम चलाते कम हो, ऐसे सिचुएशन में मैनुअल ट्रांसमिशन तुम्हारे लिए टेंशन का काम करेगा, क्योंकि तुम्हें टाइम टू टाइम गियर चेंज करनी पड़ेगी, तुम्हारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा काम करनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ आसान हो जाता है AMT की वजह से, तो तुम गाड़ी के मज़े ले सकते हो। तो इस चीज़ को समझो कि अगर तुम्हें इससे पहले मैनुअल ट्रांसमिशन चलाने की कोई अनुभव नहीं रहा है, अगर तुम्हारी ड्राइविंग बहुत लेस है, बहुत कम ड्राइव करने वाले हो, तो AMT तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, अगर तुम्हारा रेसिडेंशियल इलाका हिली एरियाज है, जैसे मान लो कि तुम अगर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जितने भी माउंटेनियस एरिया है ना, उन स्टेट्स में से हो, तो मैं कहूँगा कि मैनुअल ट्रांसमिशन ही तुम्हारे लिए सही है। AMT को हमेशा गुड बाय करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि AMT के अंदर वो पावर नहीं होगा जिससे वो हिली माउंटेन को ठीक ठाक बैलेंस के साथ चला पाएगा। समझ पा रहे हो? अब आमतौर पर इसके साथ डील करने के लिए एक हिल असिस्टेंट कंट्रोल भी दिया जाता है। आज की तारीख में ऑल्टो में भी ये आ चुका है, ऑल्टो के AMT में भी, लेकिन ये इतने फ़ायदेमंद नहीं है जितने मैनुअल ट्रांसमिशन है। एक दूसरा तुम्हारे लिए एक और दिक्कत की बात यह है कि AMT आमतौर पर मारुति जैसे ब्रांड में सिर्फ पेट्रोल में ही मिलते हैं, यानी इसके साथ तुम्हारा कोई CNG है भी नहीं। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, AMT इंसान तभी लेगा जब उसकी ड्राइव बहुत कम होगी। जिसकी ड्राइव ज़्यादा है उसे मैनुअल ट्रांसमिशन ही लेनी होगी, क्योंकि उसके लिए AMT फ़ायदेमंद नहीं है। AMT में तुम्हें अपफ्रंट प्राइस ज़्यादा देनी पड़ती है, मतलब तुम्हें ज़्यादा पैसे देकर खरीदनी पड़ेगी। मैनुअल ट्रांसमिशन कम पैसों में खरीदनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा ड्राइव ज़्यादा है तो तुम आमतौर पर CNG पे शिफ्ट करोगे, AMT पे CNG में शिफ्ट करने की कोई ऑप्शन नहीं है। आई थिंक टाटा जैसा इकलौता ब्रांड है जो तुम्हें AMT और CNG एक साथ देता है, अदरवाइज कोई ब्रांड नहीं देता। ठीक, अच्छा, एक और चीज़ भी समझो, तुम सामने से ज़्यादा पैसे देकर गाड़ी को खरीद रहे हो, लेकिन जब तुम बेचोगे तो ये अपने जो तुम कह सकते हो रीसेल वैल्यू है, यानी दोबारा तुम जो इसे बेचोगे सेकेंड हैंड मार्केट में, तो ये बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है, किसी भी मैनुअल ट्रांसमिशन से इसकी प्राइस बहुत कम है। मैं यहाँ पर इस हमारा जो सेकेंड हैंड कार डीलर है रांची में, उनके साथ भी मैंने बातचीत की, उन्होंने मुझे साफ साफ दिखाया कि ये देखो AMT गाड़ियाँ खड़ी हुई है और मैनुअल ट्रांसमिशन बिक रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदेगा उसे पता है AMT गाड़ियों के मेंटेनेंस काफ़ी हाई होती है, ये अपने साथ हाई मेंटेनेंस के साथ आता है। अब तुम एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाह रहे हो जिसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है और जो
खराब होने की संभावना भी ज़्यादा है। मैनुअल ट्रांसमिशन खराब होने की संभावना कम होती है, लेकिन एएमटी में ज़्यादा होती है। और जब ये खराब होता है तब तुम्हें इसमें पैसे भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे इसे ठीक करने के लिए। ये सीवीटी से बहुत कम पड़ेगा, पर मैनुअल ट्रांसमिशन से बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इस डिफरेंस को अच्छे से समझ लो। सिटी वाइज ये गाड़ी बहुत सही है अगर तुम शहर के अंदर हो, अगर तुम्हारा रोड्स सही है। पर अगर ऑफ रोडिंग पर तुम जा रहे हो तो ये गाड़ी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पावर नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर में तुम्हें इस गाड़ी को तुम 5 साल 6 साल बाद तुम बेचने के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पर समझ लो कि तुम्हारा जो रीसेल वैल्यू होगा, अगर तुमने डीलर को भी बेचा तब भी तुम्हारे पैसे तो बहुत घट ही जाएंगे, लेकिन अगर तुमने किसी पर्सनल शख्स को भी बेचा तो वहाँ पर भी तुम्हारे पैसे कम आएंगे, क्योंकि जो खरीदेगा सामने से वो तो कहेगा कि मुझे तो इस पर मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा लगाने पड़ेंगे, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे क्यों दूँ इस बात की। तो इसे समझो, ठीक है। एक और चीज़ समझो कि अगर किसी वजह से इसकी बैटरी डाउन हो जाती है, दूसरे गाड़ियों से ये गाड़ी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अलग है, अगर किसी वजह से इसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो तुम इसे जंप स्टार्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो, तुम्हें मैकेनिक के भरोसे ही इस गाड़ी को रखना होगा, मतलब जय माता दी, ठीक है। एक बार अगर गाड़ी खराब हो गया तो वो जय माता दी बन चुका है। तो अब शहर के अंदर क्या होगा, शहर के अंदर मैकेनिकों का तो कोई अभाव नहीं है ना, लेकिन मान लो कि तुम हिमाचल प्रदेश में रह रहे हो, उत्तराखंड में रह रहे हो, ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पर दूर दूर तक मैकेनिक नहीं मिलता, ठीक है। आने के लिए शायद तुम्हें 20-25 किलोमीटर दूर किसी मैकेनिक को मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में तुम एएमटी लेकर अपने मतलब पैर पर कूड़ा नहीं मारोगे। इसीलिए तुम्हें एएमटी के चक्कर को समझना है। एएमटी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इजी टू ड्राइव है, लेस ड्राइविंग में बहुत सही है, तुम्हारे एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा कर देगा, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे दिक्कत को भी लाता है। तो जब तुम इस पर पैसे खर्च करने के बारे में सोच रहे हो तो ये जानकर खर्च करो कि इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तुम्हें बियर करनी पड़ेगी। ओवरऑल एएमटी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, और मैं हमेशा कहूँगा कि अगर तुम्हारा ड्राइविंग बहुत कम है, लेस ड्राइव हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है, तो तुम एएमटी डेफिनेटली ले लो। लेकिन अगर तुम्हारा ड्राइविंग मेरे जैसा है, जैसे मैं लगभग 100 किलोमीटर डेली मेरी ड्राइविंग है, ठीक है, तो मुझे मैनुअल ट्रांसमिशन ही लेनी पड़ेगी और मुझे सीएनजी ही लेनी पड़ेगी। मेरे लिए ना एएमटी कोई ऑप्शन है और ना ही मेरे लिए पेट्रोल कोई ऑप्शन है, और ना ही मेरे लिए ईवी कोई ऑप्शन है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आज की तारीख में मुझे इलेक्ट्रिक में गाड़ी को लेना पड़े तो वहाँ पर भी मुझे चार्जिंग वगैरह देनी पड़ेगी। तो उस बारे में हम बाद में बात करेंगे फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरी ड्राइविंग ज़्यादा है तो मुझे कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा मिलेगा, ओवर द टाइम मेरी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए मैनुअल ट्रांसमिशन सही होगा। तुम्हारे लिए एएमटी तभी सही है जब शहर के अंदर रह रहे हो, जब तुम्हें हाई माइलेज चाहिए बम्पर टू बम्पर में, वहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन तुम्हें बहुत अच्छा माइलेज नहीं दे पाएगा। यकीन मानो, मैं देख चुका हूँ इस बात को।